आ गई तुम बहू मई कैसे हो गया तुम्हारा भाव बीज। हाँ माँ जी। बहू इस बार तो तुम 6 महीने के बाद गई तो तुम्हारी माँ ने काफी कुछ दिया रहेगा। लाओ दिखाओ क्या क्या भेजा तुम्हारी माँ ने। माँ जी दरअसल माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो इस बार वो कुछ नहीं ला पाई और मैंने भी उन्हें मना कर दिया। क्या? तो तुम खाली हाथ आ गई मैं कैसे? जी माँ जी। अरे ऐसे कैसे तुम खाली हाथ आ गई? और तुम्हारी माँ, उनको भी नहीं लगा कि ससुराल में कुछ भेज दूं? दरअसल माँ जी, माँ ने तो बहुत आग्रह किया। वे जा रही थी बाजार मिठाई सब खरीदने लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अरे पर ऐसे खाली हाथ कैसे आ गई तुम? तो तुम्हारी माँ को समझना चाहिए था। ऐसे त्योहार पे कुछ मिठाई और कपड़े भेज देना चाहिए था तुम्हारी माँ ने। ये सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज हैं। ऐसे खाली हाथ भेज दिया अपनी बेटी को। अरे माँ जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? शुरू शुरू में मेरी माँ सब खरीद के भेजा करती थी पर अब वह बूढ़ी हो गई है। उनको कितना तकलीफ दूं मैं? अच्छा नहीं लगता माँ जी। और वैसे भी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। कब तक मेरी माँ ऐसे तोहफे बेचती रहेगी? अरे ये तो जमाने से रीति चली आ रही है। बहू तो मायके से लाती ही है, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। तुम्हारी माँ भी जा सकती है ऊपर। अरे माँ जी ऐसा मत बोलिए, जरा सोच समझ के बात कीजिए माँ जी। एक तो तुम कुछ लाई नहीं हो और ऊपर से मुझे बोल के दिखा रही हो। अभी माँ को फोन करो। तुम अपनी माँ से 4,000 रुपए अभी के अभी मंगवा लो, या तो फिर 5 किलो मिठाई, 5 किलो फल, मेरे लिए साड़ी और तुम्हारे ससुर के लिए शॉल मंगवा लो। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी के अभी अपनी माँ को फोन करो। ठीक है माँ जी, मैं माँ से अभी बात करती हूँ। कैसी है इसकी माँ? हेलो माँ। हाँ सरिता बोलो, पहुँच गई तुम ठीक से? हाँ हाँ माँ मैं पहुँच गई। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ मैं अभी। अच्छा खाना वाना खाया माँ तुमने? नहीं बेटा खाना तो नहीं खाया, अब खा लूंगी थोड़ी देर में। माँ पापा आए क्या अहमदाबाद से? आज आने वाले थे ना? हाँ हाँ वो आ गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। अच्छा माँ मैं तो उनसे बिना मिले ही आ गई। नहीं नहीं ठीक है बेटा। अच्छा माँ सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ सरिता, तुम्हारे सास ससुर सब ठीक है घर पे? हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। दरअसल मेरी सास ने मुझे तुम्हें फोन करने को लगाया। अच्छा ऐसी क्या बात है? वे कहती हैं कि मैं मायके से कुछ लाई नहीं। हे भगवान, मैं ना कहती थी ऐसे खाली हाथ मत जाओ, पर तुम कहाँ सुनती हो मेरा। नहीं माँ मुझे लगा मेरी सास अब बदल गई है, पर वो तो वैसी की वैसी है। कहती है माँ से 4,000 रुपए मंगवा लो, या फिर 5 किलो फल, 5 किलो मिठाई और उनके लिए साड़ी और ससुर जी के लिए शॉल मंगवा लो अपनी माँ से। तो माँ तुम एक काम करना, तुम कैश जमा करवा लेना मेरे अकाउंट में, मैं उनको निकाल के दे दूंगी। ठीक है सरिता, मैं अभी इनसे कह देती हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है माँ मैं अब रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे बहू सुन। जी माँ जी। होली का त्योहार आ रहा है तो तुम अपनी माँ से 5 किलो मिठाई मंगवा लेना, मैं आस पड़ोस वालों को भी खिलाऊंगी। जी माँ जी। कितने सुंदर फूल हैं ये। अरे सुनो बहू, कल मेरा जन्मदिन है तो तुम अपनी माँ से मेरे लिए एक सोने की अंगूठी मंगवा लेना। वैसे तो मुझे सोने के झुमके चाहिए थे पर बहुत खर्चा हो जाएगा तुम्हारी माँ का, इसलिए सोने की अंगूठी से काम चला लूंगी मैं। देखो मुझे तुम्हारी माँ का कितना ख्याल है। अरे बहू सुन, कल दिवाली है तो तुम अपनी माँ से सबके लिए कपड़े मंगवा लेना। सुन बहू, कल करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन सास बहू दोनों के लिए साड़ी मायके से आती है। सुनो बहू, कल महाशिवरात्रि है, हम दोनों का व्रत रहेगा तो तुम अपनी माँ से 5 किलो फल मंगवा लेना। माँ जी ऐसे रोज रोज माँ से मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब क्या कर सकते हैं बहू, ये तो सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज हैं, हम भला इन्हें कैसे रोक सकते हैं। सुनिए आदित्य, आज फिर से माँ जी ने मेरी माँ से 5 किलो फल मंगवाए हैं, ऐसा कब तक चलते रहेगा? अरे होंगे कुछ ऐसे रीति रिवाज, जरूरी होंगे, तभी माँ ने मंगवाया होगा। आदित्य आप भी? अरे ऐसे पुराने रीति रिवाज किस काम के, जिसमें माता पिता अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर दहेज भी देते रहें, ये तो सही नहीं है। देखो सरिता, तुम जानो और माँ जाने, मुझे मत घसीटो इन सब में। चलो मुझे अब जाने दो, वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। चलो मैं चलता हूँ। मुझे ही कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी, आखिर कब तक अपने माँ बाप पे मैं बोझ बनती रहूं। माँ जी सुनिए ना। क्या हुआ बहू? परसों मेरे भाई के बेटे का पहला जन्मदिन है। अच्छा तो क्या क्या तोहफे आएंगे हमारे लिए? अरे माँ जी सुनिए तो, मेरे मायके में ये प्रथा है कि पहले जन्मदिन पर बुआ बच्चे के लिए सोने का झूला खरीदती है और वो झूला बुआ के सास की तरफ से होता है। अरे वाह बहू, भाई तेरा, भतीजा तेरा और सोने का झूला मैं क्यों खरीदूं? रीति रिवाज माँ जी, रीति रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो अपशगुन हो जाएगा, आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। शुभ शुभ बोलो बहू, शुभ शुभ बोलो। क्या बहू तुम सखिया तो नहीं गई हो? मेरी उम्र ही क्या है जो तुम मारने चली मुझे, तभी तो मैं कह रही हूँ माँ जी, झूला दिलवाई दे दीजिए मुझे, आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, जान बचाने के चक्कर में तो मेरी पूरी तिजोरी खाली हो जाएगी। ठीक है माँ जी, अगर आप नहीं देना चाहती है तो मैं भी आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, फिर हो जाए अपशगुन, मैं भी सोचूंगी कि मेरी सास कभी थी ही नहीं। अरे नहीं नहीं ऐसे मत कहो, रुको मैं अभी पैसे लाती हूँ। चलो माँ जी तो मान गई पैसे देने को, अभी उनको जरूर सीख मिली होगी। ये लो बहू, खरीद लो अपने भतीजे के लिए सोने का झूला, मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी। आप भी ना माँ जी। हाय, ये कैसे दिन आ गए मेरे ऊपर।
अरे सुनो सरिता, माँ क्यों रो रही है? अरे मैं आपको सब बताती हूँ। और इस तरह से मैंने माँ से जुड़े के पैसे ले लिए। अरे बाप रे, मैं नहीं पढ़ना चाहता इन सब में, तुम जानो और तुम्हारी सास। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। इन पुराने रीति रिवाजों की वजह से माँ आज दुखी हो गई है और उनकी पूरी तिजोरी खाली हो गई है। हे भगवान। माँ ये लो कुछ पैसे, मेरे प्यारे भतीजे के लिए। इन पैसों से तुम एक सोने का झूला खरीद लेना। नहीं नहीं सरिता, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों माँ, आप तो हमेशा देती हैं मुझे, अब मेरी बारी है। नहीं बेटी, हम तो लड़कियों को दिया करते हैं, उनसे लेते नहीं। पर माँ तुमने तो कभी मुझ में और भैया में भेदभाव नहीं किया, फिर आज क्यों? ये लो माँ, रख लो। अरे न जाने किसका फोन है। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे सुन सरिता बेटी, इस बार तुम अपने मायके से कुछ भी मत लाना। वैसे भी तुम्हारी शादी को बहुत साल हो गए हैं, पर माँ जी रीति रिवाज, अपशगुन, गोली मार रीति रिवाज को। इन्हीं पुराने रीति रिवाजों के चक्कर में मैं आज कंगाल हो गई हूँ। आज तो मेरी पूरी टेंशन खत्म हो गई।